गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय परिवहन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे भारतीय परिवहन के बारे में। परिवहन होता क्या है, सबसे पहले जानेंगे परिवहन होता क्या है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना परिवहन कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना परिवहन कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना परिवहन कहलाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना परिवहन कहलाता है। भारतीय परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है। भारत में पूछेगा परिवहन कितने प्रकार से होता है। भारत में परिवहन 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट में होता है स्थल मार्ग परिवहन, उसके बाद होता है जल मार्ग परिवहन, उसके बाद होता है वायु मार्ग परिवहन। बच्चों आप लोग फिगर देख रहे होंगे, ये स्थल मार्ग परिवहन का है। ये स्थल मार्ग परिवहन का फिगर है। पहला क्या हो जाएगा स्थल मार्ग परिवहन। ये फिगर देख रहे होंगे स्थल मार्ग परिवहन का। दूसरा आ जाएगा जल मार्ग परिवहन, तीसरा चलाएगा वायु मार्ग परिवहन। पूछेगा भारतीय परिवहन है क्या। परिवहन का डिफिनीशन क्या होगा, किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना परिवहन कहलाता है। भारतीय परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा स्थल मार्ग परिवहन, दूसरा हो जाएगा जल मार्ग परिवहन, तीसरा हो जाएगा वायु मार्ग परिवहन। इसके आगे आप पढ़ेंगे, पूछेगा भारत का सबसे प्राचीन परिवहन कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीन परिवहन आ जाएगा जल मार्ग परिवहन। भारत से का सबसे प्राचीन परिवहन आ जाएगा जल मार्ग परिवहन। जल मार्ग परिवहन से 95% हम लोग व्यापार करते हैं, मतलब अपने देश आयात और निर्यात व्यापारी करते हैं। 95% हम लोग जल मार्ग से व्यापार करते हैं। पूछेगा भारतीय परिवहन में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा हो जाएगा। हम लोग का आ जाएगा जल मार्ग परिवहन। अगर हम लोग स्थल मार्ग परिवहन से 10 रुपया खर्चा पड़ता है तो हम जल मार्ग परिवहन का प्रयोग करेंगे, वहां पर हमको 1 रुपया से कम रुपया में हम वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबसे तीव्र गति का परिवहन। पूछेगा तो वायु मार्ग परिवहन। सबसे तीव्र गति का परिवहन हो जाएगा तो वायु मार्ग परिवहन। उसके बाद हम लोग स्थल मार्ग परिवहन में पढ़ेंगे, उसमें 2 भागों में बांटा गया है। एक आ जाएगा हम लोग पढ़ेंगे रेल परिवहन, और एक स्थल मार्ग में NH, HS इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम रेल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। भारत में रेल परिवहन का शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में कब हुआ था। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाया गया था। भारत में रेल परिवहन कब तक चलाया गया था। भारत में रेल परिवहन 16 अप्रैल 1853 से मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर दूरी तक चला था। पूछेगा इस समय यहाँ का गवर्नर कौन था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इसके बाद पढ़ेंगे भारत में वायु परिवहन का शुरुआत। भारत में वायु परिवहन का शुरुआत जो हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था, जो चला गया था इलाहाबाद के नैनी के बीच में। पूछेगा भारत में वायु परिवहन का शुरुआत कब हुआ था। 1991 में। कहां से कहां के बीच चला था। इलाहाबाद से नैनी के बीच चला था। उसके बाद आ जाते हैं भारत में सड़क मार्ग परिवहन और जल मार्ग परिवहन
का शुरुआत प्राचीन काल हड़प्पा काल से हुई है। भारत में सड़क मार्ग परिवहन और जल मार्ग परिवहन का शुरुआत हड़प्पा काल में हुई है। उसके बाद आते हैं भारत में रेल परिवहन। भारत के भीतर रेल परिवहन का शुरुआत एवं सही ढंग से चलाए जा सकने को लेकर भारतीय रेल को 18 जोन में बांटा गया है, जिसका मुख्यालय आज हम लोग याद करेंगे। भारतीय रेल को अच्छा से चलाने के लिए इसको 18 जोन में बांटा गया है, जिसके मुख्यालय को आज हम लोग याद करेंगे 18 मुख्यालय के बारे में। चलेगा, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ आ जाएगा? तो नई दिल्ली। ऐसे याद नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए देखना होगा, हम लोग का एक नया तरीका से हम लोग याद करेंगे, ठीक है। ऊपर क्या चलाएगा? नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी कि उत्तर, नीचा दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर रेलवे का मुख्यालय चलाएगा उत्तर रेलवे पूछेगा तो मुख्यालय कहाँ चलाएगा? नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे, मध्य का मतलब होता है बीच वाला, मध्य का मतलब होता है बीच वाला। उत्तर मध्य का मुख्यालय हो जाएगा इलाहाबाद। दक्षिण मध्य का मुख्यालय सिकंदराबाद। याद करने के लिए दोनों बाद बीच में है, इलाहाबाद और सिकंदराबाद दोनों बीच में है। ऊपर से याद करेंगे। और प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग वीडियो ये देखते होंगे, इसको याद करने के लिए जब आप वीडियो चलाते होंगे, जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं वैसे आप लोग भी बोलना है, तब याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है, पूछेगा उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। दक्षिण मध्य रेलवे चेन्नई। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। इलाहाबाद पूछेगा कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। पूछेगा दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, ठीक है। पूर्व रेलवे कोलकाता। पूर्व रेलवे कोलकाता। पूर्व रेलवे कोलकाता। पश्चिम रेलवे मुंबई। पश्चिम रेलवे मुंबई। पश्चिम रेलवे मुंबई। एक आ जाता है मध्य रेलवे। मध्य का मतलब बीचों बीच, ये हो जाएगा CST, मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। कहाँ पड़ता है? मुंबई में। कहाँ पड़ता है? मुंबई में। कहाँ पड़ता है? मुंबई में। उसके बाद पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, ठीक है। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। यहां तक हम लोग फिर से याद करेंगे, ठीक है। उत्तर रेलवे नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे चेन्नई। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। पूर्व रेलवे कोलकाता। पूर्व रेलवे कोलकाता। पश्चिम रेलवे मुंबई। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। पूछेगा जबलपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद आगे याद करेंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे? नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व रेलवे। कहाँ चलाएगा? गोरखपुर। उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर।
उसके बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुगली। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुगली आ जाएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुगली चलाएगा। उसके बाद दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। उसके बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इसका मुख्यालय चलाएगा बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। ठीक है। उसके बाद दक्षिण तटीय रेलवे। तटीय का मतलब होता है समुद्र के किनारे। ठीक है, तटीय का मतलब होता है समुद्र का किनारे। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। पूछेगा पूर्वी तटीय का मुख्यालय कहाँ चलाएगा, तो भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। पूर्वी तटीय का मुख्यालय भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कोलकाता। कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कोलकाता। उसके बाद एक और चलाता है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। इसका मुख्यालय चलाता है मालीगांव। मालीगांव कहाँ आ जाता है, गुवाहाटी में। आशा करते हैं 18 जून आप लोग ध्यान से देख लिए होंगे और एक बार फिर इसका रिवाइज करते हैं और अच्छा ढंग से याद करेंगे। हम लोग जैसे हम बताते हैं, मेरा हाथ का डायरेक्शन देखकर आप लोग वीडियो के साथ बोलिएगा अपने घर पर। ठीक है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय, जैसे हाथ ऊपर करेंगे उत्तर चलाएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे चेन्नई। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। पूर्व रेलवे कोलकाता। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पश्चिम रेलवे मुंबई। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर हो जाएगा। जबलपुर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। पूछेगा मध्य रेलवे का मुख्यालय CST मुंबई में है। CST का मतलब होता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है। पूछेगा उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। पूछेगा दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर। जयपुर पूछेगा कहां पड़ता है, राजस्थान में। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय हुगली। हुगली कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय एक ही ठो मध्य में आ जाएगा, बिलासपुर। बिलासपुर कहां पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। पूर्वी तटीय रेखा का मुख्यालय भुवनेश्वर। सीमांत रेलवे मतलब उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी। आशा करते हैं आप लोग को याद हो गया होगा। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे चेन्नई। पूर्व रेलवे कोलकाता। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। पश्चिम रेलवे मुंबई। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर। तो उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय आ जाएगा गोरखपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। ठीक है। उसके बाद दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय चलाएगा विशाखापट्टनम। तटीय का मतलब होता है समुद्र का किनारे। पूर्वी तटीय का रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर। भुवनेश्वर पूछेगा कहां पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है। मेट्रो रेल का मुख्यालय कोलकाता। मध्य रेलवे मुंबई CST।
सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ चलाएगा? मालेगांव, गुवाहाटी। आशा करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से याद हो गया होगा। ठीक है, जैसे हम बताए हैं, एक बार अपने नोटबुक में वैसी फिगर बनाकर ढंग से, अच्छी ढंग से याद कर लेना है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक होता है। फिर आगे अगला इसी में कोंकण रेलवे के बारे में पढ़ेंगे, मेट्रो के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद स्थल मार्ग पढ़ेंगे, उसके बाद जल मार्ग पढ़ेंगे। ठीक है।